क्या आपने कभी किसी अजनबी से मिलकर ये महसूस किया है कि आप उसे पहले से जानते हैं, या फिर कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि ये पहले भी हो चुके हैं? तो क्या ये आपकी पास्ट लाइफ की हल्की सी झलक हो सकते हैं? और हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है। क्या पता कहानी यही खत्म ना होती हो। तो चलिए साथ चलते हैं एक अद्भुत जर्नी पर, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे री इनकारनेशन और कर्म के रहस्य, और उतरेंगे सनातन धर्म की उस प्राचीन फिलॉसफी में जो आत्मा और जीवन के चक्र को गहराई से समझती है। जानिए कैसे हमारे एक्शन इस लाइफ ही नहीं बल्कि कई लाइफ टाइम्स को शेप करते हैं। एक अनंत जर्नी में जहां हर जन्म हमारे कर्मों की कहानी कहता है। So before we start this video, if you are new to this channel then subscribe it। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, एंड अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। क्या आत्मा केवल एक बार जन्म लेती है? नहीं। सनातन धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसी परंपराओं के अनुसार आत्मा अमर है और वो बार बार जन्म लेती है जब तक वह मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं कर लेती। यही चक्र री इनकारनेशन कहलाता है, यानी कि पुनर्जन्म। एक निरंतर यात्रा जिसमें आत्मा सीखती है, बढ़ती है और स्पिरिचुअली इवॉल्व होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वासांसि जीनाति यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इस जर्नी में आत्मा अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज, टेंडेंसीज और कर्मिक लेसन साथ लेकर आती है। कई बार अनएक्सप्लेन फियर्स, नेचुरल टैलेंट या इंटेंस रिलेशनशिप, ये सब पास्ट लाइफ के इम्प्रिंट्स होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा पियानो ऐसा बजाता है कि ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई इंसान जब किसी एक जगह पर जाकर भावुक हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर पहले भी आ चुका हो। अगर भारत में ही देखें तो बहुत से केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें लोगों को अपने पिछले जन्म के बारे में पता होता है। डॉक्टर एबर्सन जैसे रिसर्चर्स ने कई बच्चों के ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट किए हैं जो पिछले जन्मों की डिटेल बताते हैं, जैसे कि नाम, जगह और यहाँ तक कि बर्थ मार्क भी। अब चलो ये तो क्लियर हुआ कि जैसे कर्म वैसे फल, लेकिन री इनकारनेशन का कर्मों से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे है? कर्म, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एक ऐसा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो सनातन धर्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म की नींव में गहराई से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ सिर्फ कर्म करना नहीं बल्कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो कहता है कि हमारे हर एक्शन, थॉट और इंटेंशन का एक प्रभाव होता है जो भविष्य के जीवन को शेप करता है। कर्म 3 फेज पर काम करता है: शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल और वाचिक यानी कि वर्बल। एग्जाम्पल के लिए किसी की मदद करना, सच्चाई बोलना या मन से किसी के लिए करुणा रखना, ये सब पॉजिटिव कर्म उत्पन्न करते हैं, जबकि हिंसा, धोखा या द्वेष नेगेटिव कर्म बनाते हैं। हर कर्म एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में घूमती है और किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सनातन धर्म के अनुसार कर्म 4 प्रकार का होता है। पहला संचित, जो सारे पास्ट लाइफ का जमा कर्म होता है। फिर आता है प्रारब्ध, जो इस जन्म में फल देने वाला होता है। फिर आता है क्रियमान, यानी वर्तमान में किया गया कर्म। फिर लास्ट आता है आगामी, जो भविष्य में परिणाम देगा। यह कर्मिक स्ट्रक्चर दिखाता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वह केवल भाव नहीं है बल्कि हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म हमें सिखाता है कि हर विचार, हर भावना और हर क्रिया का असर होता ही है। वो सिर्फ ना केवल आपके जीवन पर बल्कि अगले कई जीवनों पर भी उसका फर्क पड़ता है। इन टुडेज एरा where science has made deep inroad into every sphere of life, वहीं आध्यात्मिक सिद्धांत जैसे पुनर्जन्म और कर्म अब केवल धर्म ग्रंथों की बातें नहीं रह गई है। कई मॉडर्न साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिजिशियंस अब इन विचारों को नए नजरिए से देखना चालू कर चुके हैं। So let us understand in detail how these concepts hold relevance in today's era from both scientific and practical perspective। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज एनर्जी के रूप में मौजूद होती है। मैटर और कॉन्शियसनेस के बीच का संबंध अब केवल दर्शन नहीं रहा है बल्कि कई वैज्ञानिक इसे ऑब्जर्व और स्टडी कर रहे हैं और कर भी चुके हैं।
डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ और सर रॉजर पेनरोज ने एक थ्योरी प्रस्तुत की, ऑर्चेस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन, जिसमें कहा गया है कि कॉन्शियसनेस न्यूरॉन से नहीं बल्कि ब्रेन सेल के अंदर माइक्रोट्यूबुलस में क्वांटम एक्टिविटी से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस एक ऐसा तत्व हो सकता है जो शरीर के मृत्यु के बाद भी सरवाइव करता है। तो अगर कॉन्शियसनेस अमर है और शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी रहती है, तो ये विचार पुनर्जन्म की संभावना को वैज्ञानिक आधार देता है कि आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है। दुनिया भर में हजारों लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस का अनुभव किया है, यानी कि मौत को छूकर टक से वापस आ जाना। वे लोग जो क्लिनिकली डेथ घोषित हो चुके हैं लेकिन कुछ समय बाद रिवाइव हुए, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लंबी टनल देखी, ब्राइट वाइट लाइट देखी, कोई दिव्य सी शक्ति देखी, या कभी कभी पास्ट लाइफ के ग्लिम्स भी उनको महसूस हुए हैं। डॉक्टर रेमंड मूडी की बुक लाइफ आफ्टर लाइफ और डॉक्टर पिम वेन लोमेल की मेडिकल रिसर्च इस बात का समर्थन करती है कि व्यक्ति की चेतना बॉडी के बिना भी काम करती है। ये एक्सपीरियंस बताता है कि शायद हमारी आत्मा इस लाइफ के बाद भी अपनी यात्रा जारी रखती है। डॉक्टर ब्रेन वाइसेस, एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट, ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब मेनी लिव्स मेनी मास्टर्स में बताया है कि कैसे उनके पेशेंट ने एक ऐसी लाइफ डिटेल बताई जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मेल खाती थी। इस थ्योरी ने ना सिर्फ एंजाइटी और फोबिया को हील किया, बल्कि यह दर्शाया कि हमारी करंट लाइफ की कई प्रॉब्लम्स का कारण हमारे पास्ट कर्मिक पैटर्न हो सकते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जीवन केवल एक बार का अनुभव नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा अनेक जन्मों से गुजरती है, हर जन्म में कुछ सीखने, समझने और इवॉल्व करने का प्रयास करती है। ये जर्नी लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिक होती है, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वो पूर्णता यानी कि मोक्ष की ओर बढ़ सके। इस यात्रा को समझना ना सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करता है, बल्कि ये हमारे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक गहरा मार्ग बनता है। रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म केवल एक मेटाफिजिकल कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे पर्सनल ग्रोथ का गेटवे भी है। जब हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं हैं, तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। हम हर जीवन को एक नए स्कूल की तरह देखने लगते हैं, जहां आत्मा नए लेसन सीखने आती है, जैसे कंपैशन, पेशेंस, ट्रुथ, फॉरगिवनेस, डिटैचमेंट एक्सेट्रा। जब कोई कठिनाई या ट्रॉमा आता है तो उसे पनिशमेंट की जगह कर्मिक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर रिस्पॉन्ड करते हैं। इससे सफरिंग को भी पर्पस मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट बिकम सोलफुल डेवलपमेंट। हर अनुभव चाहे अच्छा हो या दर्दनाक, आत्मा के एवोल्यूशन का हिस्सा बन जाता है। सनातन धर्म और योग परंपरा में सेल्फ रिफ्लेक्शन को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे मुख्य साधन माना गया है। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हम अपने एक्शंस, थॉट और इंटेंशंस को गहराई से समझने लग जाते हैं। हमारे जीवन में जो पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, फियर्स, एंगर या रिपीटेड फियर्स, वह अक्सर पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट का परिणाम होते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम ये देख सकते हैं कि क्या हम रिएक्शन में जी रहे हैं या कॉन्शियसनेस रिस्पॉन्सेज में। क्या हमारा जीवन सोल पर्पस से अलाइंड है। जैसे जैसे हम अपने मोटिव को समझते हैं, वैसे वैसे हम अपनी कर्मिक ब्लूप्रिंट को बदलने की शक्ति प्राप्त करने लग जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार आत्मा पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आती है, जिसे स्वधर्म कहा जाता है। जब हम उस पर्पस से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में क्लियरिटी, फ्लो और फुलफिलमेंट आने लग जाता है। अपने सोल पर्पस को पहचानना इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस और सेवा से ही संभव होता है। जब हम अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो जीवन सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि डिवाइन सर्विस बन जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है जो आत्म यात्रा में मदद कर सकता है। What is that my soul wants to express in this lifetime? So we can say that reincarnation को समझने से हमारे भीतर दया यानी कंपैशन और सहानुभूति यानी कि एम्पैथी बढ़ती है। जब हमें ये ज्ञान होता है कि हर आत्मा एक लंबी यात्रा से गुजर रही है, तो हम दूसरों को जज करने के बजाय समझने लगते हैं। आज का कोई दुश्मन शायद पिछले जन्म में मित्र रहा हो। यह अप्रोच हमें अधिक स्वीकारता, सहनशीलता और समझदारी से जीना सिखाता है। रीइंकार्नेशन का विचार हमें ये याद दिलाता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती है, चाहे वो सुख हो या दुख हो या सफलता हो या असफलता। हर जन्म एक नया मौका है, हर चुनौती एक आत्मा का टेस्ट। मिस्टेक्स को गिल्ट से नहीं बल्कि लर्निंग से देखा जाता है। यही दृष्टिकोण हमें जीवन के हर मोड़ पर होपफुल बनाता है।
सोलफुल लिविंग का अर्थ है हर कार्य, संबंध और विचार को कॉन्शियसनेस के साथ जीना। ये जीवन को एक स्पिरिचुअल कैनवास बना देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा का लास्ट टारगेट है मोक्ष। सो आई होप यू लव दिस इंफॉर्मेशन। इसी तरह की जानकारी के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल कर्मिक कोड एंड ऑलवेज स्टे कर्मिक एंड स्टे ट्रुथफुल। थैंक यू। जय हिंद एंड जय भारत।